नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। अरविंद केजरीवाल की जो कथा चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसमें सुप्रीम कांड हो गया है? क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जमानत चाहता है? क्या उसका असली मकसद चुनाव प्रचार करना है? तीसरी बात यह है दोस्तों कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहता है। ये जो एक ही मुद्दे पे 3 मुद्दे बन गए हैं, 3 जगह बहस हो रही है, तो थोड़ा सा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जिस तरह की दलीलें कल दी गई सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से, और अभिषेक मनु सिंघवी तो पहले ही दलीलें पूरी कर चुके हैं, 3 दिन तक उन्हें सुना सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस लेवल फील्ड की सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, 3 दिन तक अभिषेक मनु सिंघवी को सुना गया, तो क्या एक दिन में ईडी की दलीलें पूरी हो सकती थी? तो ये लेवल सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिखाई दिया? भाई, आप लोगों ने, जस्टिस खन्ना, जस्टिस दीपांकर ने 3 दिन तक अभिषेक मनु सिंघवी को टाइम दिया, उनकी दलीलें सुनी, लेकिन जब ईडी के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलीलें रखते हैं तो उनको टाइम दिया जाता है कि आप अपनी दलीलें 1 बजे तक ही पूरी कर लीजिए। तो उस पर जो ईडी के वकील हैं मिस्टर राजू, उन्होंने कहा, मिलोड, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं और मेरी दलीलें पूरी नहीं होंगी तो मैं तो हैंडीकैप हो जाऊंगा, फिर तो आप माय लॉर्ड हैं, जो मर्जी कर लीजिए। तो लेवल फील्ड सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिया जा रहा? और सुप्रीम कोर्ट जो बार बार ये बात कह रहा था कि लेवल फील्ड के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे सकते हैं, दी नहीं है लेकिन दे सकते हैं। और ये भी बात और शर्तें रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी के सामने कि अगर आपको अंतरिम जमानत दी जाती है तो आप मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं निभाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। तो जब आप अंतरिम जमानत भी देना चाहते हैं तो आपने अभिषेक मनु सिंघवी को यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा माय लॉर्ड कि आपने जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप जब अंतरिम जमानत पर किसी आरोपी को बाहर कर रहे हैं या मुख्यमंत्री को बाहर कर रहे हैं और आप उसे मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभाने के लिए बंधन लगा रहे हैं, बंदिशें लगा रहे हैं, तो जेल में रहते हुए वो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बना हुआ है, इसका संज्ञान आप कब लेंगे? क्या संविधान इस चीज की इजाजत दे रहा है कि आप मुख्यमंत्री पद को, वो चैलेंज कर रहा है कि सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन आप एक तरफ तो मुख्यमंत्री पद का जो उसका दायित्व है कह रहे हैं कि साइन नहीं करेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो मुख्यमंत्री कर सकता है। तो ये किस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ये समझ से परे हैं। जेल में रहते हुए वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है, लेकिन आप उसे जेल से बाहर निकाल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप ये कार्य नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकता है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत चाहता है? जी नहीं, चुनाव प्रचार तो उसका जेल में रहकर इससे भी बढ़िया हो रहा है। जितना बढ़िया वो बाहर आकर करेगा, शर्तों के साथ बाहर आएगा,
कहीं ज्यादा कोई कार्य नहीं कर पाएगा, ज्यादा बोल नहीं पाएगा, तो चुनाव प्रचार तो मिसिज केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से बढ़िया कर रही हैं। सिंपैथी के नाम पर उनको वोट भी मिलेगा, अपने पति को सच्चा देशभक्त बता रही हैं, भले ही एनआईए की जांच की सिफारिश हो गई हो। कह रही हैं कि 10 साल तक जांच चलेगी तो क्या मेरे पति को जेल में रखोगे? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर आपके पास मटेरियल था, ईडी को कह रहा है, तो आपने पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और इसमें जांच चलने की अब कौन सी बात है? आपने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा ना उस पर। आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की क्या जरूरत पड़ी थी? मिसिज केजरीवाल एंड मिस्टर केजरीवाल ये जवाब नहीं देंगे। भाई, वो जो चुनाव प्रचार कर रही है, रोड शो कर रही है मिसिज केजरीवाल, वो तो केजरीवाल से भी 10 गुना बढ़िया कर रही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए बाहर आना चाहता है? नहीं, इनका मकसद दूसरा है। राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल जो इनके राज्यसभा के सांसद हैं, वो 2 जने बाहर गए हुए थे। राघव चड्ढा तो अभी बहाना बना रहे हैं, या सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है मालूम नहीं है, लेकिन स्वाति माल भी बाहर गई हुई थी, विदेश गई हुई थी अपने परिजनों का इलाज करवाने, क्योंकि वर्ल्ड क्लास सेवाएं दिल्ली में ध्वस्त हो चुकी हैं, इसलिए इन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन ढिंडोरा पीटते हैं दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं वर्ल्ड क्लास हैं। ये जो 2 व्यक्ति बाहर जाते हैं विदेश में, और जिस तरह की राघव चड्ढा की पिछले दिनों बातें आई, तो कहीं ये लूट का माल ठिकाने लगाने तो नहीं गए हुए। इसकी जांच कौन करेगा? इसके बारे में कौन बताएगा? भाई, राघव चड्ढा को लगभग 2 महीने होने वाले हैं, क्या उसके आंख की सर्जरी नहीं हुई? और वहां पर वो खालिस्तानी समर्थक ब्रिटेन में सांसद से मिल रहा है राघव चड्ढा, और इधर एनआईए की जांच की सिफारिश एलजी कर देते हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है। पुन्नू वीडियो जारी करके कहता है कि मैंने 134 करोड़ रुपए दिए, तो इनको मिर्ची लग जाती है। खंडन नहीं करते उसका, लेकिन मिर्ची लग जाती है। तो केजरीवाल का मकसद कहां कहां माल पड़ा हुआ है वो ठिकाने लगाना है, जमानत पर बाहर आना नहीं है। जिस व्यक्ति ने नैतिकता खो दी हो और हाईकोर्ट कह रहा हो, दिल्ली का हाईकोर्ट, कि देश हित से ऊपर इन्होंने अपना हित समझा, क्योंकि 2 से 3 लाख बच्चों के पास ड्रेसेस नहीं थी, कॉपियां नहीं थी, एमसीडी के स्कूल का मैटर हाईकोर्ट में गया था। और वहीं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम लेवल करना चाहते हैं कि भाई चुनाव प्रचार के लिए तो केजरीवाल साहब को बाहर आना चाहिए। और हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि भाई इन्होंने नैतिकता खो दी। तो ये तय करिए सुप्रीम कोर्ट और जजेस महोदय कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या राजनेताओं के लिए आप अलग कानून बनाने जा रहे हैं? जो दलीलें दी गई हैं मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। जो ईडी के वकील और तुषार मेहता ने जो दलीलें दी हैं उसी वजह से तो कल अंतरिम जमानत नहीं मिली और कोर्ट उठकर चली गई। अब 9 तारीख को फैसला आएगा या उससे अगले हफ्ते आएगा या सुनवाई जारी रहेगी, ये भी अभी सस्पेंस है। फिर तो आगे गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की, फिर क्या होगा? जो सस्पेंस बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट भी उसको क्लियर नहीं कर रहा। भाई फील्ड देना है तो पहले ईडी के वकील को दीजिए, सॉलिसिटर जनरल को दीजिए, उनकी दलीलें तो पूरी सुन लीजिए। आपने मनीष सिसोदिया के केस की फाइल मंगवाई, नायर की फाइल मंगवाई, वो किस लिए मंगवाई थी? आपने ये क्वेश्चन भी करा ईडी के वकील से कि आपने इन्हें 1.5 साल पहले जब
केजरीवाल का नाम लिया गया था, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अरे भाई, जब 1.5 साल के बाद गिरफ्तार किया है, मटेरियल इकट्ठा होने के बाद गिरफ्तार किया है, जब तो आप इतनी बातें पूछ रहे हो और इतनी दलीलें सुनने के लिए आप टाइम भी नहीं दे रहे हो माय लॉर्ड, तो क्या 1.5 साल पहले आप ईडी के वकील को बख्श देते? आप मान लेते कि ईडी के अधिकारियों ने सही काम किया है? तो दोस्तों, ये जो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो रहा है, कहीं ये अभिषेक मनु सिंघवी का प्रेशर तो नहीं है? और इतना पैसा जो दिया जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी को, क्या जज महोदय ये सुनिश्चित करेंगे कि एक जेल में बैठा हुआ व्यक्ति या कोई अपराधी, कोई भी हो, अरविंद केजरीवाल को छोड़कर कोई भी हो, ये इतने पैसे लाते कहां से हैं? जो अभिषेक मनु सिंघवी 25 से 30 लाख रुपए 1 घंटे के लिए लेता है, तो ये इतने पैसे लाते कहां से हैं? भाई, कट्टर ईमानदार है अरविंद केजरीवाल, सिर्फ सैलरी तो मिलती होगी ना मुख्यमंत्री पद की, तो इसको क्यों नहीं संज्ञान में लेता सुप्रीम कोर्ट? अगर क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर जेल चले जाते तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की दलीलें सुनता, इतना टाइम देता? हेमंत सोरेन की खबरें नहीं आ रही हैं मीडिया में, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्या उस व्यक्ति का क्या दोष है? क्या वो अरविंद केजरीवाल की तरह इस्तीफा ना देकर जेल चला जाता? लेकिन उसने मर्यादा रखी, वो आदिवासी होकर मर्यादित है और ये पढ़ा लिखा होकर धूर्त है। ये फर्क है हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल में। लेकिन दिल्ली की जनता, देश की जनता कब समझेगी? दोनों ईडी के आरोपी हैं। एक पूर्ण प्रदेश का मुख्यमंत्री है, बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और ये अर्ध प्रदेश का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। पूर्ण प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके पास बहुत सी पावर अधिक है अरविंद केजरीवाल से, वो जब ईडी गिरफ्तार करती है तो पहले इस्तीफा देता है, और अर्ध प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। और जजेस महोदय कहते हैं अंतरिम जमानत भी देंगे तो तुम मुख्यमंत्री पद का दायित्व नहीं निभाओगे। तो ये क्या हो रहा है इस देश में, इसको तय कौन करेगा? जनता इतनी समझदार होती तो 3 बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो दोस्तों, ये सोचना और समझना हम लोगों का, आप लोगों का ही काम है। आप निष्कर्ष निकालिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भरपूर लाइक दीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।